स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो हम एल्कीन को ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबक्शन करा करके भी करा सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके भी हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कंबक्शन बाय कंबक्शन, तो कंबक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एल्कीन को क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया इथीन CH2 डबल CH2 इथीन ले लिया। अगर मैं इस इथीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में इथीन को मैं बंद करूं तो इथीन में जो कार्बन है वह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो जो हम एल्कीन का कंबक्शन करते हैं, आप कंबक्शन मतलब कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। तो जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एल्कीन को बर्न करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और प्लस हमको क्या मिलता है, H2O मिलता है और साथ में और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबक्शन ऑफ एल्कीन। दूसरा, हम ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो अगर हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बात करते हैं तो यहां पर हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, एक होता है थोड़ा माइल्ड और एक थोड़ा होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस हम लोग क्या लेते हैं डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। ठीक है, हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, डाइल्यूट एंड कोल्ड। ठीक है, और दूसरा हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड एंड हॉट KMnO4, कंसंट्रेटेड एंड हॉट KMnO4। और एक और ले सकते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिड के प्रेजेंस में। यह तीन तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, कंसंट्रेटेड एंड हॉट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इन दोनों से बना हुआ प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, ये सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम प्रोडक्ट बनता है, इसका प्रोडक्ट अलग बनता है और इन दोनों से बना हुआ प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर आप कंसंट्रेट एंड हॉट KMnO4 लेते हो या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लेते हो तो इन दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट एक जैसा होता है, जबकि इससे बना हुआ प्रोडक्ट अलग होता है। किससे, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 से। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम पहला डिस्कस करते हैं डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, अगर हम डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 लेते हैं तो रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, या इसी को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4। इसको हम एक और बोलते हैं, एक और तरीके से बोलते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 भी इसे बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसी को 1% अल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो आप KMnO4 लेते हो, ठीक है, KMnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस में यह ब्रेक होकर के क्या बना लेता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है प्लस
MnO2 बना लेता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अब प्लस क्या देता है, या नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यही जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यही जो ऑक्सीजन जो होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जैसे अगर आपने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, किसमें, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में आपने लिया, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है वह वाटर के प्रेजेंस में कंबाइन हो जाता है। वाटर के प्रेजेंस में एल्कीन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन करके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और एक OH इस कार्बन पे और एक OH इस कार्बन पे क्या करता है, जुड़ जाता है। और ये क्या बना लिया, ये बना लिया इथेन 1,2 डाइआर। इथेन दो कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है तो N 1,2 पहले पे दूसरे पे दोनों पे अल्कोहल है तो 1,2 डाइआर, इथेन 1,2 डाइआर बना लिया। क्लियर है? या इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आप यहां पर सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, या आप सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हो बेयर्स रिएजेंट, आप यहां पर सीधे लिख सकते हो बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आप डबल बॉन्ड जो होगा उसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और एक OH इस कार्बन पे और एक OH इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और बन जाएगा हमारा क्या, इथेन 1,2 डाइआर। ठीक है, अच्छा ये जो MnO2 होता है ये ब्राउन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और KMnO4 किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये KMnO4 जो है वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करके ब्राउन कलर का MnO2 बनाएगा, KOH मीडियम बेसिक हो जाएगा, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो होगा वो अल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH को क्या कर देगा, अटैच कर देगा, डाइआल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेयर्स रिएजेंट का यूज हम लोग कहां करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। याद होगा हम लोगों ने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा था ब्रोमीन वाटर। तो अगर आपको ये मालूम करना हो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो अनसैचुरेशन मालूम करने के दो तरीके हैं, दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एक ब्रोमीन वाटर और दूसरा आपका होता है बेयर्स रिएजेंट। ब्रोमीन वाटर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है ब्रेक करके ब्रोमीन अटैच हो जाता है, और मैंने बताया था ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। ऐसे ही आप बेयर्स रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं जो पिंक कलर का होता है, तो अगर इसका पिंक कलर डिस्कलर्ड हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर अनसैचुरेशन है। तो आप अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए बेयर्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं और ब्रोमीन वाटर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा कि यहां पर नोट याद रखिएगा कि अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है, डाइऑल मिलता है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, OH जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 CH पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, CH2 एक OH इस CH2 पे और एक OH इस CH पे, और प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन 1,2 डाइआर। क्लियर है? चलिए अब दूसरा बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कॉन्क KMnO4, अगर हाफ एंड कॉन्क KMnO4 लेते हैं, या आप लेते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होता है कि ये जो एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन का ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां से जहां डबल बॉन्ड है वहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है,
और जब ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता है जब इसका ऑक्सीडेशन होता है। या तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, या यहां पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, या तो हो सकता है दोनों बने। ये डिपेंड करेगा कि जो एल्कीन कार्बन है उसके पास H है या नहीं है। अगर एल्कीन कार्बन के पास H होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो उस केस में ये क्या बना लेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और अगर इस एल्कीन कार्बन पे H नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो होगा वो क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन कार्बन पे H है या नहीं है। अगर एल्कीन कार्बन पे H होगा तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, और H नहीं है तो वो कीटोन बना लेगा। और यहां पर नोट करके एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मिक एसिड बनता है HCOOH, तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसको छोड़ के कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है तो स्टेबल है, लेकिन अगर फार्मिक एसिड बनना है या मिथेनोइक एसिड बनना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिथेनोइक एसिड। तो ये अनस्टेबल होता है और यह ब्रेक करके ये क्या बना लेता है, H2O आप प्लस क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, H2O प्लस CO2 बना लेता है। जैसे मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन। मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया किसके प्रेजेंस में, हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, तो यहां पर ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, H है। भाई देखो, इस एल्कीन के पास H है या नहीं है ना। अगर एक भी H होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो ये बना लेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड बना लिया। और यहां पर इस कार्बन पास भी H है, अगर इस कार्बन पास भी H है तो ये क्या बना लेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये बना लिया फार्मिक एसिड। लेकिन हमको मालूम है कि फार्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये ब्रेक करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2O प्लस CO2। तो हमको मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड मिलेगा, H2O मिलेगा और क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल, ये ब्रेक कर जाएगा। बनेगा तो बनेगा, लेकिन बनने के बाद ये क्या कर जाएगा, ब्रेक करके क्या बना लेगा, H2O CO2 बना लेगा। ऐसे चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमको कंपाउंड दे दिया जाए CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 के प्रेजेंस में। व्हाट हैपेंस, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। अब देखिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये कार्बन जो होगा वो क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा, ठीक है ना, क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। अब प्लस इसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या बना लेगा, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कौन सा कार्बोक्सिल बना लिया, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड बना लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड भी। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, और आईपीएसी नेम प्रोपेनोन। आईपीएसी नेम प्रोपेनोन और कॉमन नेम एसीटोन। इसका क्या है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम और इथेनोइक एसिड आईपीएसी। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए साइक्लोहेक्सेन और कहा जाए इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 के प्रेजेंस में। क्या होगा, बॉन्ड हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा
अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो यहाँ पर 2 और एक 3 और एक यहाँ पर क्या छुपा हुआ है H, और यहाँ पर भी एक क्या छुपा हुआ है H। इसका मतलब इसके पास क्या है H है, तो H है तो ये क्या बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, तो यहाँ आ जाएगा COOH और ये भी क्या बना लेगा COOH, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बना लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इसका आईपीएसी नेम लिख करके बताइएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईपीएसी नेम लिख करके बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉट एंड कॉम KMnO4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो H2Cr2O7 इन द एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आप बताइएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। अब एल्कीन में एक लास्ट रिएक्शन हमारा बचता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, चलिए पहले ये बताइए। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम monomer in the presence of high temperature and pressure and catalyst। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर at high temperature and pressure in the presence of catalyst is called as polymerization। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रोसेस है जिससे पॉलीमर बनाया जाता है। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, अमर का मतलब होता है यूनिट, बहुत सारे यूनिट मिल करके पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। और मोनो का मतलब क्या होता है, एक, अमर का मतलब होता है यूनिट, एक यूनिट। अगर एक यूनिट है तो उसको मोनोमर बोलेंगे, 2 यूनिट आपस में कंबाइन कर गए तो डाइमर बोलेंगे, 3 यूनिट आपस में कंबाइन कर गए तो ट्राइमर बोलेंगे, और बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन कर गए तो क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, इथीन। इथीन है, इथीन का एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराऊं, अगर मैं इथीन का पॉलीमराइजेशन कराऊं तो इसके n मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और क्या होगा, यहाँ पे CH2 इसकी बैलेंसिंग फ्री हो जाएगी, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और एक बैलेंसिंग फ्री हो गई। फिर ऐसे यहाँ पे एक CH2 जुड़ जाएगा, फिर दूसरा CH2 जुड़ेगा और ऐसे करके n मॉलिक्यूल्स जो इसके जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका मोनोमर कौन है, इथीन, तो इसके मोनोमर के नाम के आगे क्या लगा देंगे, पॉली, तो नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथीन, पॉलीथीन, या इसे बोलते हैं पॉलीथीन। आप लोग मार्केट में जो पॉलीथीन का यूज करते हैं वो कैसे बनता है, इथीन से ही ना बनता है। तो इथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनाया जाता है या पॉलीइथीन बनाया जाता है। जैसे एक इथीन का मॉलिक्यूल है तो मोनोइथीन, 2 मिल गए तो डाईइथीन, 3 मिल गए तो ट्राईइथीन, और बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल मिल गया तो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इसका यूज हम लोग पॉलीथीन बनाने में करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, हैं विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन करा दूं तो इसके n मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, CH2 CH, और यहाँ पे एक क्लोरीन निकल जाएगा और कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए, n मॉलिक्यूल। इसके n मॉलिक्यूल लिया था, इसके n मॉलिक्यूल बन गए। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, तो इसके मोनोमर के आगे क्या लगा देंगे, पॉली, तब इसको क्या बोलेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PVC, क्या बोलते हैं, PVC। इसका यूज जो है, जो आप लोग के घरों में जो पाइपलाइन बिछता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाइप लगाया जाता है, उसके ऊपर देखेंगे PVC लिखा होता है, ठीक है। आपका जो हाउस पाइप जो होता है, जो पानी
के लिए जो पानी वाला पाइप जो होता है, प्लास्टिक वाला जो यूज करते हैं आप लोग घरों में, उसमें भी देखेंगे लिखा रहता है पीवीसी। ठीक है, तो पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरो इथीन, इसका आपने पॉलीमराइजेशन करा दिया, ये क्या बना लेगा? CF2, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोइथीन, और ये क्या बन गया? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसी को हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है कि जितने भी नॉन यूटेंसिल, आज नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, जो नॉन स्टिक बर्तन हम लोग यूज करते हैं, तो उस पर देखेंगे नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उस पर ब्लैक ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, जितने भी नॉन यूटेंसिल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उस पर देखिए ब्लैक ब्लैक कलर का कोटिंग बना होता है, तो कोटिंग किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, इसी टेफ्लॉन के कारण जो है नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, ठीक है, वह या इसी पॉलीमर के कारण नॉन स्टिक के जैसा क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, उनके ऊपर इसी पॉलीमर का क्या बना होता है? कोटिंग बना होता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हमारा इथीन कंप्लीट, एल्कीन कंप्लीट हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काइन स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन का थर्ड पोर्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है एक बार उतार लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद हम लोग जो है अगले लेक्चर में एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।